हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि संख्या क्या होता है और इस पर आधारित जितना क्वेश्चन था उसमें टोटल क्वेश्चन बता दिए थे। और आज चालू कर रहे हैं डिवाइजर और फैक्टर, जो कि सुपर बैच का आज तीसरा क्लास है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चलेगा। मैथ को लेकर देखते हैं। तो इसमें पूछा जाता है डिवाइजर और फैक्टर है। तो डिवाइजर का मतलब होता है भाजक और गुणनखंड, यानी दोनों एक ही होता है। भाजक या गुणनखंड दोनों एक ही होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पूछा है क्या कि 150 के सही भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले देख लेते हैं, छोटा सा एगो लेकर लिख लेते हैं 12 को। तो 12 को तोड़ देना है प्राइम फैक्टर के रूप में। तो प्राइम संख्या के रूप में तोड़ देना है प्राइम नंबर। तो क्या होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के रूप में। तो इसको काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 6। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3। खत्म हो गया, प्राइम संख्या के रूप में आ गया, यानी अभाज्य संख्या के रूप में आ गया ये। तो इसको क्या करना है, लिख देना है 2 के पावर कितना है 2, और ये 3 के पावर 1 है। तो ये ऐसा आ गया। तो इसको बेस से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसमें भाजक का पूछा है तो भाजक में एक एक जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 गुना कर देंगे कितना हो गया 6। 3 दूनी 6, यानी 12 का जो भाजक की संख्या है या गुणनखंडों की संख्या कितना है 6 है। अब कैसे है ये भी दिखा देते हैं। देखिए 12 को कौन कौन काटेगा, पहला 12 को 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, और फिर 3 काटेगा, फिर 4 काटेगा, फिर 6 काटेगा, फिर 12 स्वयं काटेगा। तो इसमें देखिए कितना भाजक है, कितना है भाजक, यानी भाजकों की संख्या कितना है 2 3 4 6, ये 12, यानी 2 2 4 2 6, यानी भाजकों की संख्या 6 है। तो इसी प्रकार अगर बड़ा बड़ा दिया रहे तो ऐसे ही फैक्टर कर देंगे, पहले उसका भाजकों के प्राइम नंबर में तोड़ देंगे, उसके बाद उसको पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देते हैं। तो निकल जाएगा क्या, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं इसको बनाकर आगे। तो 150 है, तो 150 की देखिए तोड़ते हैं प्राइम नंबर के रूप में। 2 से करें तो हो जाएगा 75। 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 से हो गया 25 75, फिर 5 से लगेगा 5 25। अब लग गया, खत्म हो गया। अब जो है उसको लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 5 के स्क्वायर है। क्या बोले, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। बेस से मतलब नहीं है, बेस को काट कर हटा देते हैं। अब पावर में सभी के पावर में एक एक जोड़ देते हैं और जोड़कर गुना कर देंगे तो हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 गुना 3, कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 150 के काटने वाली संख्याओं गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितना है 12 है। इसका निकल जाएगा। अगर पूछ दिया जाए इसी में दूसरा क्वेश्चन कि 150 के सभी भाजकों या गुणनखंडों की शुद्ध भाजक क्या है, शुद्ध भाजक या गुणनखंड ज्ञात करे। शुद्ध अगर बोल दिया जाए कि इसमें 150 के सभी भाजकों या गुणनखंड में शुद्ध गुणनखंड कितना है, यानी शुद्ध भाजक कितना है, तो इसमें से घटा लेते हैं कितना आया इसका।
इसका गुणनखंड कितना आया, 12 आया। तो 12 में से 2 को घटा लेते हैं तो हो जाएगा 10। अब ये 2 घटेगा कौन, शुद्ध मतलब कि 2 घटा लेंगे तो 2 कौन घटता है, तो 2 घटेगा एक पहला वाला जो 1 है, एगो 1 घटेगा। एक ऐसा संख्या है जो कि सभी को काटेगा तो ये शुद्ध में नहीं आएगा। और 150 मतलब 150 ये है, ये एक ऐसा ये भी संख्या है। मतलब कहने का मतलब है कि स्वयं और एक को छोड़कर संख्या को घटा लेते हैं तो बच जाएगा शुद्ध भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पूछे तो उसमें से शुद्ध भाजक या गुणनखंड पूछे तो उसमें से 2 को हटा लेते हैं, एक स्वयं को छोड़ देते हैं और एक को, ताकि ये दोनों ऐसा संख्या है जो कि दोनों सभी संख्या में हमेशा कटेगा यानी काटेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है, बोल रहा है कि 360 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 360, दूसरा नंबर 360 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 360 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। पहले प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं उसको, यानी अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। तो 360 को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। 2 से ये हो जाएगा 180, फिर 2 से हो जाएगा 90, फिर 2 से ये हो जाएगा 45, 3 से तोड़ दिए ये हो जाएगा 15, 3 से तोड़ दिए ये हो जाएगा 5। टोटल टूट गया प्राइम नंबर में, देखिए सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर टूट गया। इसको लिखते हैं 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 3 आई हो गया, 2 के पावर 3 के पावर 2 आई, 5 के पावर 1, इतना हो गया। तो इसको बेस, इसके बेस से कोई मतलब नहीं है तो बेस के काट कर हटा देते हैं। अब पावर सभी के पावर में 1 जोड़ देते हैं, सभी के पावर में 1 जोड़ देते हैं और सभी को गुना कर देते हैं तो निकल जाएगा क्या, भाजकों की कुल संख्या या गुणनखंडों की कुल संख्या निकल जाएगा। तो देखते हैं ये 4 हो गया, 3 हो गया और ये 2। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना, 12 4 12, 12 दूनी 24, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 24, यही ना है। 3 बार है, ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो हो गया 24। अगर इसमें पूछ दिया कि शुद्ध भाजकों की संख्या, इसमें पूछ दिया जाए कि शुद्ध भाजकों की संख्या, तो शुद्ध भाजकों की संख्या पूछ जाए तो इसमें 24 में से 2 को घटा लेते हैं तो हो जाएगा 22, इसमें 2 को घटा लेते हैं तो 22 बचेगा शुद्ध भाजकों की संख्या। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है, 75 के पावर 8, तीसरा नंबर है 75 के पावर 8 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। वो नॉर्मल था जिसमें पावर के फॉर्म में नहीं था, डायरेक्ट था, इसमें बेस खाली था। इसमें पावर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको पहले इसका बेस के तोड़ेंगे तो इसका बेस कितना है 75, तो 75 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 को तोड़ देते हैं प्राइम नंबर में तो हो जाएगा क्या, 3 से तोड़ेंगे तो 25 या 75, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 5 25,
यानी 25 75, तो हो गया कितना, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, और इसका पावर कितना दिया हुआ टोटल 8 दिया हुआ। तो अगर पावर के पावर में रहे, मतलब ब्रैकेट में रहे पावर, तो क्या होता है गुना हो जाता है, तो गुना कर लेते हैं, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 8 दूनी 16। अब इसका बेस से कोई मतलब नहीं है, तो बेस को काट कर हटा देते हैं और इसका पावर में एक एक जोड़ देते हैं, तो इसका हट गया। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 गुना 16 1 17। इसको गुना कर लेंगे, भाजकों की संख्या लिख देते हैं यहाँ कि भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 17 नमा 53 से यानी 153 निकल गया भाजकों की संख्या। अगला नंबर देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 162 के पावर 15, यानी 162 के पावर, चौथा नंबर है 162 के पावर 15 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 115 बची है, 162 के पावर 15 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको तोड़ देते हैं प्राइम नंबर में 162 को, तो 162 हो गया, प्राइम नंबर तोड़े 2 से, 8 दूनी 16, 1 3 से टूटेगा, तो हो जाएगा क्या 27 दिया 81, 3 से टूटेगा तो हो जाएगा 9 दिया 27, 3 से टूटेगा 3 दिया 9। कहने का मतलब क्या है कि 2 के पावर 1 हो गया गुना 3 के पावर 4, इतना हो गया, और इसका पावर टोटल कितना दे रहा है 15। इसको गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 के पावर 15 गुना 3 के पावर 15 4 60, 15 4 60, तो ये हो जाएगा 60। अब इसको मैं गुना का जोड़ देते हैं एक एक, जिसका बेस से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें पावर में एक एक जोड़ लिए, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 16 गुना 61, यानी भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा 16 गुना इतना, गुना कर लेते हैं इसका, 16 एकम 16 के 6 और 16 छक्का 96, 96 1 97, यानी 976 इसका निकल जाएगा। 16 एकम 16, 16 छक 96 1 97, 976 निकल जाएगा इसका भाजकों की संख्या। इतना है ना, 61 है ना हुआ, ये 15 16, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 35 के पावर 5 गुना 21 के पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 35 के पावर 5, 35 के पावर 5 गुना 21 के पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 35 के पावर 5 और 21 के पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 35 को छोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
7 गुना 5, इसका पावर कितना है 5 गुना 7 गुना 3, इसका पावर कितना है 6। तो इसको कर देते हैं, ठीक हो जाएगा 7 के पावर 5 गुना 5 के पावर में 5, हो जाएगा 7 के पावर में 6 गुना 3 के पावर में 6। देखिए ये सेम है तो ये जुड़ जाएगा। गुना में बेस अगर सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7, 6 है, ये 5 है, यानी 7 के पावर में 11 गुना 5 के पावर में 5 गुना 3 के पावर में 6, ये हो गया। तो क्या बोले थे कि इसका बेस से कोई मतलब नहीं है, बेस को काट कर हटा देते हैं और इसमें एक एक जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 11 1 12 गुना 6 गुना 7, तो कर देते हैं 12 7 यानी 12 छक्का 72, तो ये 12 छक्का 72, तो 72 गुना 7 कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 49 है 50, यानी भाजकों की संख्या जो होगा इसका 504 निकल गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 360 के छठा नंबर दे रहा है 360 के समभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 360 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि 360 के समभाजकों की संख्या पूछे तो क्या करना है, उसमें पहले इसको फैक्टर कर लेना है। 360 के प्राइम नंबर में तोड़ लेना है, तो 2 से तोड़ेंगे ये 80 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 2 से 45 हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा 15, ये 3 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये तोड़ लेते हैं इसको। पहले कितना है 2 के पावर क्यू गुना 3 के पावर स्क्वायर गुना 5 हो गया। अब क्या बोले थे इसको, इसमें क्या है कि समभाजक को अगर बोले तो सम वाला को क्या करना है छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। सम वाला बोले तो उसमें कुछ नहीं जोड़ना है और बाकी सब में एक एक जोड़ना है, पावर में एक एक जोड़ना है। और इसको सम वाला बोले तो इसको सेम ही रख देना है। तो कितना हो जाएगा, बोला क्या समभाजकों की संख्या लिख देते हैं, समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 3 हो गया। क्या बोले कि 2 वाला में एक कुछ भी नहीं जोड़ना है, जैसा पावर है वैसे ही लिख देते हैं, बाकी सब में एक एक जोड़ते हैं पावर में, तो लिख देते हैं। इसका बेस को छोड़ देते हैं और लिखते हैं क्या हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 18, यानी 360 के समभाजकों की संख्या कितना हो जाता है 18। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 360 के विषम संख्याओं का 360 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। 360 के विषम 7वां नंबर है। सातवां नंबर है 360 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 360 के विषम संख्याओं का
कैसे बोल रहा है 360 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले क्या बोले थे कि इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। तो प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए क्या करेंगे 360 के पहले प्राइम में तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 180, 2 से तोड़े 90, 2 से तोड़े ये हो जाएगा 45, 2 से 3 से टूटेगा ये हो जाएगा 15, फिर 3 से टूटेगा ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा ये 2 के पावर 3, ये 3 के पावर 2, ये 5 के पावर 1 हो गया। जब बोला गया है कि 360 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो 360 के विषम जब बोले तो सम वाला को नहीं लेना है, सम वाला को नहीं लेना। पहले इसको बेस को काट दीजिए और सम वाला को लेना ही नहीं है क्योंकि विषम बोला है। तो विषम वाला में सम वाला को नहीं लेते हैं और बाकी सम में एक एक पावर में एक एक जोड़ लेते हैं तो निकल जाएगा क्या विषम भाजकों की संख्या। तो हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। अगला नंबर देखते हैं अब क्या है। अगला नंबर देखते हैं 8वां नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है 860 के सम एवं विषम, 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो बोला गया है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या, भाजकों बोले या गुणनखंडों बोले दोनों सेम ही होता है, पहले ही बता दिए थे। तो 860 के प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, ये 860 हो गया, इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो 2, 4, 3, 430, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 215। किसी से भी आगे तोड़ सकते हैं, अभी नहीं पता चला तो 5 से भी तोड़ सकते हैं। 5 2 7 5 से तोड़ देते हैं 5 20, ये 5 या 15। अब नहीं टूटेगा, ये पूरा टूट गया। अब इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर में 1 और 43 के पावर 1। तो पहले बोला है सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे कि सम वाला जो है उसको पहले बेस को काट देना है और क्या बोले हैं कि जितना पावर है उसको सम वाला को सम वाला में रहने देते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, बाकी सब में एक एक जोड़ लेते हैं, बाकी सब के पावर में एक एक जोड़ लेते हैं और फिर गुना कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 8। ये निकाल गया सम भाजकों की संख्या। अब निकाल लेते हैं विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या में क्या बोले हैं कि सम वाला को लेना ही नहीं है, मतलब अभी इसको लेना ही नहीं है, बाकी सबको लेना है, सब में एक जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा क्या 2 गुना 2 यानी हो गया 4। तो पूछ क्या रहा है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या यहाँ लिखना चाहिए था कि लिख देते हैं यहाँ पे कुल संख्या
ज्ञात करें। तो कुल संख्या बोल रहा है, तो देखिए सम वाला कितना आ गया 8 और विषम वाला आ गया 4। तो इसका हो गया क्या, कुल संख्या यानी सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन है तो चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं। आज का क्वेश्चन डिवाइजर और फैक्टर से इतना ही था। बाकी आगे देखते हैं थ्योरी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तो अच्छा आपको लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।